क्योंकि मानव जीवन का सार्थकता ईश्वर परमात्मा के भजन करने में ही है। मनुष्य शरीर मिला, ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं किया। संत महापुरुष जो कहते हैं, जिन रचा शरीर तुम्हारा उसका नाम क्यों विसारा। कृतघ्न सठ मूढ़ अनारी हरि भजन करो सुखारी। कृतघ्नता का पाप लगता है। कृतघ्न उसको जो है कहता है जो व्यक्ति किसी ने उसका उपकार किया, उपकार को वह भूल जाते हैं, वह कृतघ्न जो है कहलाते हैं। इसलिए कृतघ्न हम लोग कहलाना चाहते हैं नहीं। ऐसे गांव समाज में या सगा संबंधी में जो आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, कुछ सगा संबंधी के लोग सब जो है अपने सगा संबंधी के यहाँ जाते हैं, कुछ लेकर जो है जाते हैं। तो आप भी जाते हैं तो वहाँ कुछ लेकर जो है जाते हैं कि नहीं वह दिया था, हमको भी जो है देना चाहिए। ईश्वर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है जो कि हम लोगों को यह मानव का शरीर मिला है। अभी हम लोग सुन ही रहे थे, रामचरितमानस में पाठ में आया, कबहू की करी करुणा नर देहि देत इस बिनु हेतु सलिहि। ओ कारण स्नेह करने वाले ईश्वर परमात्मा ने यह मानव का शरीर दिया। क्यों यह शरीर क्यों दिया? इससे पहले हम लोग सुने, यह शरीर इसलिए दिया, इस शरीर से साधन धाम मोक्ष कर दो, पाई न जेहि परलोक समा। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार इस शरीर में है। संसार में बहुत शरीर है, लेकिन मोक्ष के द्वार केवल मनुष्य शरीर में ही है और शरीर में नहीं। इसलिए कहते हैं यह साधनों का घर है और इसी शरीर में मोक्ष पाने का वह द्वार है। जो द्वार संत महापुरुष बताते हैं, संत महापुरुष उस द्वार में प्रवेश करके और उस द्वार में प्रवेश करने का जो लाभ मिला वह संत महापुरुष जनसाधारण के सामने यह ज्ञान देते, वह सबके अंदर में वह है। निषद में आया है, शिरः कपालः रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेद् यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद् विद्युत पुंज सम प्रवाह। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो। शिव संगीता में है, भगवान शंकर जो है कहते हैं कि वह द्वार कहाँ है? शिरः कपालः। सिर कहते हैं, हम लोग देखते हैं यह जो है माथा अर्थात जहाँ केस है उसको कहते हैं सिर, कपाल कहते हैं उससे नीचे ललाट और उसमें वह विवरण अर्थात छिद्र है। उस छिद्र में प्रवेश जो अपने को उस छिद्र में प्रवेश करता है और वहां क्या है तो जो है प्रकाश, प्रकाश का पुंज समूह है, प्रकाश का जो है खजाना है और उसमें प्रवेश जो है करते हैं तो सब पाप से वह मुक्त हो जाता है। इसलिए
यहाँ भगवान राम भी जो है कहते हैं यह साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इस शरीर से साधन जो है करना चाहिए। कहते हैं अति दुर्लभ है तन मानुष को, यह पारस ज्ञान विचारिये जी। गुरु मंत्र दिया जो दया करके, सो श्वास श्वास में उचारियो जी। प्रभु प्रीति का ज्वाल पर ज्वाल करो, पाप के बीज को जारिये जी। दुख भंजन नाम निरंजन को, कबहू भूले नहीं विसारिये जी। यह शरीर किस लिए मिला है? संत महापुरुष कहते हैं दुख भंजन नाम निरंजन को, कभू मत भूल विसारिये। कभी मत भूलिए उस ईश्वर परमात्मा जो दुख को हरने वाले और संसार में कोई दुख हरने वाले नहीं है। सगा संबंधी परिवार जन जितने हैं वह दुख को हरने वाले नहीं है, इसलिए वह तो और दुख ही देते हैं। और यह शरीर से क्या जो है करना चाहिए? गुरु मंत्र दिया जो दया करके, गुरु से युक्ति जो लेते हैं, जो लिए हैं, वह मंत्र मिला है, उसको कहते हैं श्वास श्वास में उचारिये। हम लोग जिस तरह श्वास बिना नहीं रह सकते, श्वास अगर रुक जाए तो जो है प्राण निकास समाप्त हो जाएगा। कुछ देर श्वास अगर नहीं लिया जाए, देखिए कितना छटपटी होता है, मन व्याकुल हो जाता है, जो है घबरा जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं जिस तरह से श्वास नहीं लेने से चैन नहीं मिलता है, ठीक उसी तरह से श्वास श्वास में उस नाम को जो है जपना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। उसका भी उतना ही महत्व जो है देना चाहिए। तब उस नाम को जपने से क्या होता है? उस नाम में वह क्षमता है कि गुरु जो है मंत्र है, उसमें ईश्वर परमात्मा से प्रेम करने का अंदर में जिज्ञासा उत्कंठा होती है। ईश्वर परमात्मा से प्रेम करें, प्रेम बढ़ता है। अर्थात प्रेम जो है कहते हैं धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। सबका जो है रास्ता है, अर्थात एक काम जो है करने से दूसरा काम होता है। कहते हैं धर्म ते विरति, अगर अच्छे कर्म आप जो है करते हैं उसको धर्म जो है कहते हैं। सत्संग में आते हैं, पुण्य कर्म जो है करते हैं, किसी को बिगाड़ते नहीं है, पुण्य में लगे हुए हैं, पुण्य जो है कर्म में, उससे जो होता है उसको धर्म होता है। धर्म ते विरति, ऐसे कर्म करने वाले से जो है करने वालों को क्या होता है? विरति, अर्थात ईश्वर परमात्मा से प्रेम होता है। जो प्रेम होता है, संसार से मन अलग होता है, संसार के प्रपंच से उसका मन जो है अलग होता है। ईश्वर में प्रेम होता है, विरक्ति, और जो है वैराग्य से जो है क्या होता है? कहते हैं योग होता है, परमात्मा से मिलते हैं। अर्थात यह कर्म जो है बच जाता है, उसका फल है। तो संत महापुरुष कहते हैं इसलिए प्रभु प्रीति का ज्वाल पर ज्वाल करो। जिसको अधिक प्रेम होता है
चाहते हैं उसका पाप का बीज भी जल जाता है। जो पाप जो पहले किए हैं जन्म जन्म से, वह पाप भी समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य शरीर पा करके इसीलिए भगवान राम कहे कि यह साधनों का घर है, मोक्ष का द्वार इस जो है शरीर में है, इस जो है शरीर में। इसीलिए देवता यह शरीर चाहता है। देवता को पूजने वाले देवता को पूजते हैं, लेकिन संत महापुरुष जो है कहते हैं देवता मनुष्य शरीर चाहता है। यहाँ भगवान राम कहते हैं कि यह दुर्लभ जो मनुष्य का शरीर देवता भी चाहते, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो देवता क्यों चाहते हैं इसका प्रमाण देते हैं। जैसे एक महात्मा हुए राम कृष्ण परमहंस जी महाराज, वे काली माई के भक्त थे। काली माई के भक्त थे, ऐसे भक्त थे काली माई से बातचीत जो है करते थे, और काली माई साक्षात जो है बोलते थे, दर्शन जो है देते थे। ऐसे भक्त थे और बहुत जो है पवित्र आत्मा थे, पवित्र आत्मा थे। काली माई के जो है भजन में जो है मग्न रहते थे। तोतापुरी महात्मा उसी होकर आ रहे थे। राम कृष्ण परमहंस महाराज बाहर में चबूतरा पर जो है बैठे हुए थे। तोतापुरी महात्मा उधर से आते हैं, उसको देखते हैं तो देखा कि यह बड़ा पवित्र आत्मा, साफ सुथरा है, साफ सुथरा निष्कपट है। इसमें अगर यह ज्ञान दिया जाए तो यह ज्ञान जो है बहुत जल्दी जो है विकास होगा। इस ज्ञान को यह जो है बहुत जल्दी जो है पालेगा और संसार को जो है उपदेश देगा, जो है संसार को ज्ञान देगा, तो संसार के लोगों को लाभ होगा। तो वे कहते हैं जो है तोतापुरी महात्मा राम कृष्ण से कि देखो तुम जो है ब्रह्म दीक्षा ले लो, ब्रह्म दीक्षा ले लो। अब राम कृष्ण जो है परमहंस जी कहते हैं ब्रह्म दीक्षा से जो है क्या होगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति होगा, मोक्ष हो जाएगा। कहा क्या काली माई मोक्ष जो है नहीं दे सकती है? कहा कि जाकर के पूछ लो जो है काली माई से। तो वह जाकर के जो है काली माई को आह्वान किया। काली माई जो है साक्षात्कार आई, जो है प्रकट हुई, और काली माई बोलती है किस लिए जो है बुलाया बेटा, कहो जो है क्या बात। काली माई जो है राम कृष्ण परमहंस महाराज कहते हैं कि माँ एक साधु महात्मा आए हैं, वे कहते हैं ब्रह्म दीक्षा ले लो, इससे तुमको मुक्ति मिलेगा। क्या जो है मुक्ति आप नहीं कर दे सकती हैं? काली माई कहती है बेटा वह सन्यासी ठीक जो है कह रहा है, हम मुक्ति नहीं दे सकते, जाकर के जो है ब्रह्म दीक्षा ले लो। तो काली माई ने आदेश जो है आकर के जो है दीक्षा ले ली और भजन किया। तो भजन करने के लिए जब बैठते थे तो उसके सामने काली माई का ही जो है चित्र आ जाते थे। तब जो है तोतापुरी महात्मा से कहते हैं भजन करने के लिए बैठते काली माई ही सामने आ जाती है, काली माई सामने आ जाती है। तब तोतापुरी महात्मा कहते हैं तुमको मन से हटा, मन से नहीं हटता था। तब वहीं पर शीशा था, शीशा को जो है टुकड़ा उठा करके और राम कृष्ण जो है
परिक्रमा ऐसे संकीर्ण करते हुए उसको बिंधता उसमें और जो है कहा यहाँ ध्यान दो, गुरु की जो है कृपा हो गई वहां ध्यान दो। कहने का मतलब है देवता मोक्ष जो है उसको मुक्ति नहीं मिली, देवता मोक्ष जो है नहीं पा सकता है। क्यों? वह सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर से यह काम नहीं हो सकता है। इसलिए देव दुर्लभ यह मानव का शरीर मिला है। संत महापुरुष कहते हैं, गुरु नानक साहब की मेहरबानी है, गुरु नानक साहब कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर जो है दुर्लभ है।